तो गाइस ये तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें लुक्स मैक्सिंग गाइड दूं मानसून की सीजन के लिए भी, क्योंकि भाई तुम्हें मैं समर की भी दे चुका हूँ, विंटर की भी दे चुका हूँ और उससे पिछले वाली समर विंटर्स की भी दे चुका हूँ। और अब आ चुका है हमारा मानसून सीजन। और मानसून सीजन में तुम्हें ऐसी क्या चीजें करनी है जिससे तुम अपनी लुक्स मैक्सिंग कर सकते हो। और अगर तुम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करो जैसे कि फेस पे एक्ने हो जाना है, बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो जाना है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिख पाते हो मानसून सीजन में, तुम्हारी स्किन पे ब्रेकआउट होता है, बहुत सारी चीजें होने लगती है, तो तुम लोग कैसे उन्हें प्रिवेंट कर सकते हो। और अगर तुम्हारे साथ ऐसी चीजें होने लग चुकी है तो कैसे उन चीजों को तुम अब रोक पाओगे इस मानसून सीजन में, जो कि भाई बहुत खतरनाक होता है हमारी स्किन के लिए। तो ओवरऑल लुक्स मैक्सिंग में सिर्फ तुम्हारी स्किन ही नहीं, तुम्हारे हेयर भी आने वाले हैं, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट होने वाला है। तो मानसून सीजन में तुम जो सबसे पहली चीज नोटिस करने वाले हो वो ये है कि भाई तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी होने लग जाएंगे। अब विंटर जितने फ्रीजी तो नहीं होंगे, क्योंकि विंटर में बहुत ज्यादा ठंडी और सूखी हवा चलती है जिससे तुम्हारे बाल कड़क हो जाते हैं एकदम फ्रीजी से। बट मानसून सीजन से वो चीज होने स्टार्ट होने लग जाती है। तो उस चीज को अगर अभी से तुम लोग प्रिवेंट करने लग जाओगे तो विंटर्स में तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, और मानसून में तो मिलेगा ही मिलेगा, मानसून सीजन में बेसिकली। तो तुम्हें क्या करना है भाई, ऑयलिंग करनी चालू कर देनी है। अब तुम लोग बोलोगे भाई ऑयलिंग तो हमें पता है, पर किस बेसिस पे करनी है, कितनी बार करनी है, कैसे लगाना है। एंड अगर तुम्हें ऑयल से बहुत ज्यादा इरिटेशन लगती है या तुम बहुत ज्यादा अजीब सा फील करते हो अपने बालों में ऑयल लगाने का, जैसा मैं भी खुद फील करता हूँ, और मैं कभी भी इतना ज्यादा ऑयल नहीं लगाता हूँ, पर फिर भी मेरे बाल कभी भी फ्रीजी नहीं होते। अब मतलब 1-1.5 साल हो गया कि मैं अपने बालों को बिल्कुल भी फ्रीज नहीं होने देता। पहले मेरे बाल बहुत ज्यादा फ्रीज हो जाते थे। और भाई यूट्यूब पे बहुत सारी फालतू की गाइड है, ये क्रीम लगा लो, वो लगा लो, हेयर मास्क, भाई वो सब चीजें कुछ फर्क नहीं डालती तुम्हारे बालों पे, बस वो तुम्हें टेम्परेरी फर्क ला के दे देगी। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि ऐसे बहुत सारे शैम्पूज है जो भाई 2-2 रुपए के मिलते हैं, वो एकदम से तुम्हारे बाल को सिल्की सॉफ्ट तो कर देते हैं, बट उसके आधे 1 घंटे बाद वो इतने ज्यादा ड्राई फ्रीजी हो जाते हैं कि तुम्हारे बालों की धज्जियां उड़ जाती है। तो तुम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो अपना शैम्पू बदलो, ठीक है। तुम जो भी भाई कोई ऐसा हार्श केमिकल वाला शैम्पू यूज कर रहे हो तो उसे बदलो। गूगल पे डाल के देखो अपना जो भी शैम्पू यूज कर रहे हो क्या उसमें कोई बैड केमिकल्स तो नहीं है, अगर है तो उसे अभी के भी बंद कर दो। नेचुरल शैम्पू अगर लगा सकते हो तो भाई मैं तो एग यूज करता हूँ, एग का येलो वाला पार्ट, 2x के येलो वाले पार्ट को लेता हूँ, उन्हें मिक्स करता हूँ और अपने बालों में लगा लेता हूँ और 1 मिनट के अंदर अंदर धो लेता हूँ। तो उससे क्या होता है, बेसिकली मेरे बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी नहीं होते। फर्स्ट स्टेप पे मैं रोक देता हूँ, बहुत ज्यादा ड्राइनेस नहीं आ पाती है। तो अगर तुम लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हो तो कर लेना। एंड अगर तुम्हें ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम लोग भाई रीठा पाउडर भी यूज कर सकते हो, जो तुम्हें सिमिलर रिजल्ट्स दे देगा, एकदम नेचुरल। एंड उसके बाद आता है भाई हमारा मेन पॉइंट, जो कि है भाई हमारी ऑयलिंग। बेसिकली ऑयलिंग तुम्हारे बालों में मॉइस्चर लॉक करवाता है। एंड सारी की सारी चीज मॉइस्चर पे टिकी हुई है, चाहे वो तुम्हारी स्किन हो, चाहे तुम्हारे हेयर हो, चाहे कुछ भी हो। अगर तुम्हें उन्हें फ्रीजी नहीं दिखाना है, सॉफ्ट दिखाना है, ग्लोइंग दिखाना है, एकदम स्मूथ लुक देनी है, तो उस चीज के लिए भाई तुम्हें अपने बालों में मॉइस्चर लॉक करना पड़ेगा। अब मॉइस्चर लॉक करने के बहुत सारे ट्रीटमेंट भी होते हैं, फलाना ढिमकाना सैलून में जाके तुम लोग करा सकते हो, बट मैं तुम्हें रिकमेंड वो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो अगेन वो टेम्परेरी होते हैं और तुम्हारे बालों को बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं। तो तुम लोग डेली एक छोटी सी ट्रिक यूज कर सकते हो, जो भाई मैं खुद यूज करता हूँ। जब भी तुम लोग शैम्पू करोगे या नहा के निकलोगे, उसके बाद भाई 5 या 10 ड्रॉप ऑयल लेना। कौन सा? कोकोनट ऑयल, जो कि भाई सबके बालों में एकदम परफेक्टली काम करता है, क्योंकि कोकोनट ऑयल किसी के बालों में बहुत ज्यादा बेकार काम नहीं करता, वो एकदम बेस्ट ऑयल रहता है फॉर योर हेयर्स। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, कोकोनट ऑयल लेना है 5 से 10 ड्रॉप। जब तुम्हारे बाल आधे गीले हो, जैसे कि तुम अभी नहा के निकले, तुम्हारे बाल पूरे नहीं सूखे, थोड़े थोड़े गीले हैं और थोड़े थोड़े सूखे हैं, तो वो 10 ड्रॉप ऑयल लेना, उससे हाथों में रब करना एंड पूरे बालों में अच्छे से लगा लेना। अब अगर तुम्हें 10 से थोड़े से ज्यादा ड्रॉप की जरूरत पड़े तो लगा लेना, 15 तक चले जाना, पर पूरा एकदम तेल तेल मत कर लेना। पर तुम करोगे भी नहीं, क्योंकि तुम्हें मेरी तरह तेल लगाने में बहुत अजीब सा लगता होगा, जैसे मेरे को लगता है। अब उससे होगा क्या, जो तुम्हारे बाल गीले रहे हैं ना, वो ऑयल उन्हें ना वही का वही, जो गीले बाल है तुम्हारे, उसमें जो गीलापन है, बेसिकली जो वाटर है, उसे ट्रैप कर देगा, जिसकी वजह से तुम्हारे बाल मॉइस्चराइज लगते हैं और वो फ्रीजी लुक नहीं देते हैं, और जनरली भी फ्रीजी नहीं होते हैं। फिर तुम अपने बालों में हाथ वाथ डाल के देखना, तुम्हारे बाल बहुत तगड़े हो जाएंगे। और अगर तुमने वो एग वाला कॉम्बिनेशन और ये ऑयल वाला कॉम्बिनेशन लगा लिया तो तुम्हारे बाल चाहे करली हो, फ्रीजी हो, कितने ही करली क्यों ना हो, बहुत तगड़े हो जाने वाले हैं। अब मतलब एकदम ही ऐसे नहीं हो जाएंगे कि यार तुम्हें एकदम बहुत तगड़े ट्रीटमेंट जैसे मिल जाएंगे, बट हाँ भाई तुम्हें 50 से 60% रिजल्ट दिख जाएंगे भाई इस चीज से। दूसरी चीज जो तुमने भाई सबसे ज्यादा नोटिस करेगी अपने फेस पे, वो है भाई ब्लोटिंग, जो कि मानसून सीजन में कुछ ज्यादा ही होने लग जाती है। ब्लोटिंग बेसिकली कुछ ऐसी होती है, अब ये तुम्हारे दिन के एंड तक हट जाती है, बट ये डेली अगर होने लग जाती है तो तुम्हारा दिन के एंड तक भी ब्लोटिंग नहीं हट पाती और तुम्हारा फेस फालतू में पफ्ड लगता है और मोटा मोटा लगता है फालतू का। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, सुबह उठने के बाद भाई आइस बाउल मेथड कर सकते हो। तुम लोग जब भी नहाओगे, नहाने के बाद क्या करना, बेसिकली एक बाउल लेना, उसके अंदर आइस डालना और ठंडा पानी डालना, पानी नॉर्मल सा ले लेना और उसके अंदर आइस डाल देना, बहुत सारी, बेसिकली आइस क्यूब जो तुम अपने फ्रिज में जमाते हो। उन्हें जब तुम अपने बाउल में डालोगे, उसके बाद भाई अपने मुंह को उस बाउल के अंदर डालना, पूरा मत डालना, बस अपना फेस डालना, जैसे बाउल है उसके अंदर ऐसे डाल लेना, दैट्स इट। उससे क्या होगा, तुम्हारे फेस पे जितनी भी ब्लोटिंग होगी, जितनी भी पफीनेस होगी, वो धीरे धीरे करके रिमूव होने लग जाएगी। अब अगर तुम कुछ भी नहीं करते या अपने फेस के लिए ब्लोटिंग के लिए कुछ भी नहीं करते तो तुम्हें भाई 6 से 8 घंटे लग जाते हैं इसे रिमूव करने में, बट ये आइस बाउल मेथड के बाद तुम्हें बस 1 या 2 घंटे लगेगा एंड उसके बाद तुम्हारा फेस एकदम चिजल्ड हो जाएगा, जो कि भाई ऑब्वियसली तुम्हें लुक्स मैक्स करने में बहुत हेल्प करेगा। अब अगर तुम्हारा फेस ऐसा फैटी या ब्लोटेड लगेगा तो तुम लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखने वाले, क्योंकि तुम्हें ऐसी जलाई नहीं मिलेगी फिर।
तीसरा भाई तुम्हारा नॉर्मल सा स्किन केयर मस्ट है एकदम। अगर तुमने नहीं करा स्किन केयर तो तुम लोग भाई भूल जाओ यार, मैं नहीं बताने वाला तुम्हें कि भाई ये करो वो करो। स्किन केयर ही नहीं कर रहे हो तो कैसे तुम्हारी स्किन बढ़िया होगी। और स्किन केयर में बस 3 चीजें आती हैं, एक फेस वॉश आता है, एक मॉइस्चराइजर आता है और एक सनस्क्रीन आती है। बस ये 3 स्टेप रूल है मेंस के लिए जो उसकी स्किन को बहुत तगड़ा बना देती है। फेस वॉश कौन सा यूज करना है, जो भी तुम लोग यूज करो अपने स्किन टाइप के हिसाब से यूज करना। ऑयली स्किन है तो ऑयली फेस वॉश यूज करना, ड्राई है तो ड्राई फेस वॉश यूज करना, ठीक है, लिखा रहता है उसके ऊपर, पूरी पूरी ब्रांडिंग होती है तो यूज कर लेना। मॉइस्चराइजर के लिए अगर तुम्हारी ऑयली स्किन है तो भाई तुम लोग जेल बेस्ड यूज कर सकते हो, और अगर तुम्हारी ड्राई स्किन है तो तुम लोग भाई क्रीम बेस्ड यूज कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। उसके बाद सनस्क्रीन, सेम सनस्क्रीन के साथ भी यही होने वाला है। ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड, ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस्ड, जो तुम्हारी स्किन को भाई परफेक्ट रिजल्ट देगी तुम्हारी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली। एंड ये स्किन केयर तुम्हें परफेक्टली फाइन रहने वाला है तुम्हारी स्किन को बढ़िया करने के लिए। अगर जो चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगर तुम उन्हें स्टेप बाय स्टेप हर एक तरीके से बढ़िया से फॉलो करोगे ना तो तुम लोग भाई कभी भी कंप्लेंट नहीं करने वाले यूट्यूब पे आके भाई मेरी स्किन में एक्ने हो गया है, मेरे को ये होने लगा है। भाई तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। मैं हर वीडियो में ये छोटे छोटे पॉइंट्स करके ऐड करता हूँ, बट मेरी सारी लुक्स मैक्सिंग की वीडियो यही रहती है कि तुम्हें भाई बेसिक सा एक स्किन केयर फॉलो करना है। उसे फॉलो नहीं करोगे तो भाई नहीं ले पाओगे यार अच्छी स्किन। तो इस चीज को मस्ट रखो, ये तीनों चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए स्किन केयर के लिए, जो मैंने बताई, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। तो गाइस अब जो मैं तुम्हें 2 लास्ट पॉइंट बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो के। सबसे पहला जॉब हमारा होने वाला है 4th पॉइंट, जो कि भाई हमारी क्लीन डाइट। अगर तुम लोगों ने अच्छी डाइट नहीं ली, अब देखो मॉनसून सीजन में बहुत ज्यादा मन करता है बाहर का खाना खाने का, और आई डोंट नो भाई मेरा भी बहुत मन करता है कि भाई मैं बहुत मिर्ची वाला खाना खाऊं, मस्त चटपटा खाना खाऊं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा पीऊं। बट भाई अब मैं थोड़े बहुत पैसे कमाने लगा हूं, पहले मैं नहीं कमाता था, तो अब मैं शुगर फ्री चीजों में इन्वेस्ट करता हूं और अच्छे खाने में इन्वेस्ट करता हूं, तो इसलिए मेरी स्किन पे इंपैक्ट नहीं पड़ता है। बट मेरी आधी से ज्यादा ऑडियंस, इवन 90% ऑडियंस टीनेजर है, जिनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, हजारों भी नहीं है, जो वो अच्छा स्किन केयर में लगा पाए या अपनी मनपसंद चीजें ले पाए जिनसे उन्हें बॉडी में कुछ इंपैक्ट ही ना पड़े। जैसे कि अगर मैं कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ तो उसमें शुगर होती है, बट मैं डाइट वाली पी लेता हूँ, जिसका तुम्हें पता ही होगा, डाइट कोक पी लेता हूँ बेसिकली, जिसके अंदर शुगर नहीं होती। पर तुम लोग मे भी इतना इन्वेस्ट ना कर पाते हो क्योंकि वो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव चीजें होती है। तो तुम लोगों को भाई इस चीज से दूर रहना है। यस, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार एक ही लाइफ है, एक ही मजे करने हैं, तो भाई एक ही लाइफ है तो उसे बर्बाद करने में क्यों लगे हो। एक ही लाइफ है ना, राजा महाराजाओं की तरह जियो ना, वो लेगेसी फॉलो करो ना कि आगे बढ़ के कुछ करना है, बनना है बढ़िया, अपनी लाइफ में फाड़ के रख देनी है हर एक चीज में कि बंदा देखो तो बोले भाई ये क्या कर दिया इसने। तो ये माइंडसेट रखो और थोड़ी सी अपने आप को टाइम लिमिट दे दो कि भाई 6 महीने में मैं इतना अर्न करने लग जाऊंगा कि भाई मैं अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करके अपने शौक पूरे करूंगा, मेरे को अपने मजे पूरे करने हैं, मैं करूंगा, बट उसके लिए मैं मेहनत कर लूंगा चाहे। पर भाई ये फालतू में घुट घुट के नहीं मरूंगा, धीरे धीरे नहीं मरना चाहूंगा, जो कि भाई मैं जहर डेली अपनी बॉडी में डाल रहा हूँ। तो ट्राई करो, अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करो और अपनी डाइट को एकदम क्लीन रखो। क्लीन का मतलब तुम्हें पता है, बाहर का नहीं खाना, फालतू का खाना नहीं खाना, तला हुआ खाना नहीं खाना, बहुत ज्यादा मैदा और शुगर नहीं खानी है, सॉल्ट भी बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करना, घर में अच्छा खाना खाना है। नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन दबा के खाओ, एगिटेरियन हो तो एग दबा के खाओ, वेजिटेरियन हो तो पनीर, सोयाबीन, ये सब कुछ भाई अच्छे से खाओ, ठीक है। तुम्हारी बॉडी को भाई बेस्ट प्रोटीन मिले और बेस्ट आउटपुट वो तुम्हें हर एक चीज में दे पाए। एंड अगर प्रोटीन भी नहीं ले रहे हो ना डाइट में तो भाई तुम्हारी हड्डियां, बाल, हाइट सब कुछ रह जाएगी। अब इसके ऊपर तो ये डिफरेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बात नहीं करते। बट तुम लोगों को अगर एक हाई क्वालिटी प्रोटीन में इन्वेस्ट करना है तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा नेचुरल टीम का कोई सा भी प्रोटीन तुम लोग भाई ट्राई कर सकते हो। इनकी वेबसाइट पे जाओ जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखी है। मेरे को इसे यूज करते हुए भाई 1 साल होने वाला है और ये मेरे को बहुत तगड़े रिजल्ट देता है। तुम लोग मेरी फिजिक की ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक की देख ही सकते हो। तो मेरा कोड भी जरूर लगा सकते हो तुम लोग, विच इज डो फ्री, जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो वेट किस चीज का कर रहे हो, अभी कभी जाओ ना ऑर्डर कर लो। एंड द लास्ट पॉइंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज विटामिन डी। अगर तुम्हारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी तुम्हारी बॉडी में हो चुकी है, जो कि भाई हो चुकी होगी, क्योंकि भाई WHO जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने ऐसा बोल दिया है कि आने वाले बच्चों में या टीनेजर्स में अभी से ही डेफिशिएंसी विटामिन डी की है ही है। चाहे तुम टेस्ट करवाओ या ना करवाओ, उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाएगी। हमारी जनरेशन आधे से ज्यादा टाइम घर में रहती है और भाई हमारी भी गलती कहीं है कहीं नहीं है, क्योंकि भाई हम धूप में कहाँ ही जाए, इतनी ज्यादा धूप पड़ती है। इंडिया में दिन में चले जाएंगे तो सनबर्न से मर जाएंगे भाई। बट अगर तुम लोग भाई सनराइज के टाइम पे जाके धूप ले सकते हो सिर्फ आधे घंटे की भी, चाहे तुम्हारा कलर कोई से भी कॉम्प्लेक्शन का हो। अब अगर तुम लोग डार्क कलर के थोड़े से डार्कर साइड को तो तुम आधे घंटे से थोड़ी सी ज्यादा ले लेना, क्योंकि तुम्हारी स्किन को अब्सॉर्ब करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट जिनका शेड थोड़ा लाइटर स्किन की साइड होता है वो जल्दी अब्सॉर्ब कर लेती है तो तुम लोग भाई 15 से 20 मिनट भी लोगे तब भी काम चल जाएगा। जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्कर है वो भाई 30 से 40 मिनट ले लेना, उससे तुम्हारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी की पूरी ओवर हो जाएगी। एंड अगर तुम लोग ये चीज नहीं करना चाहते, धूप नहीं ले पाते हो, तो भाई सप्लीमेंट से कर लो। नॉर्मली जो सप्लीमेंट विटामिन डी की गोली मिलती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, फ्री में मिल जाएगी, वो लो, उसे खाओ, वो बता देंगे महीने में कितनी लेनी है, दिन में कितनी खानी है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस, जब तुम्हारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी ना, तुम्हें हर एक चीज में बहुत
तगड़ा फील होने वाला है। एक तो तुम्हारी स्किन ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगी, तुम्हारी आई साइट और अच्छे से देखने लगेगी, तुम ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। तुम मेरी खुद वीडियोस देख सकते हो, अगर तुम्हें पता होगा तो भाई मैं पहले बहुत ज्यादा बैठ के वीडियो बनाता था, बैठ के खड़े होने में तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट मैं बैठता इसलिए था क्योंकि मेरा खड़ा होने का मन ही नहीं करता था, एकदम चुप चुप होकर बनाता था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि भाई मैं कितना ज्यादा एनर्जेटिक हूँ कि नहीं। और अभी मैं खड़े होकर बनाता हूँ, बहुत टाइम हो गया, क्योंकि भाई मैं अपनी विटामिन डी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ। तो तुम लोग भी रखो, जिससे तुम लोग भाई बहुत सारी चीजें अच्छे से कर पाओगे एंड तुम्हारी स्किन भी बहुत तगड़ी हो जाएगी। एंड एक छोटी सी बात बोलूंगा, अगर तुम्हारी गुड लाइफस्टाइल होगा तो इजिकल से तुम्हारी गुड लुक्स होगी, तो अपना लाइफस्टाइल सुधारो, उससे तुम्हारी गुड लुक्स ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी। बस इतनी सी बात है, अगर समझ गए तो पूरी की पूरी लुक्स मैक्सिंग समझ जाओगे, कोई ब्लैक पिल, रेड पिल, ब्लू पिल समझने की जरूरत नहीं होगी। दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए यही था। एंड अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो वैसे वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो तुम लोग भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां पे जाकर मैं अपना डाउट डीएम करो, मैं तुम्हें अपने कोचिंग कॉल की प्राइसेस वहीं पे भेज दूंगा। तो मिलते हैं वहीं पे, तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि अगर जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी दोस्तों। चलो बाय।